ओम शांति। 16/2/2026। मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्राण दान दिया अर्थात प्राण अर्थात क्या? प्राण अर्थात आत्मा। तो सभी तो जीवित हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी तो जीवित हैं, तो उनको प्राणेश्वर हो गया बाप, जीवन देने वाला। तुमको क्या दिया? प्राण दान देना। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। अगर बन गए तो कहेंगे तुमको प्राणेश्वर बाप ने क्या दिया? जीवन तो सभी के पास है। ब्राह्मण जीवन जीवन नहीं है क्या? जब पता चल गया कि मैं आत्मा हूं तो एक नया जीवन शुरू हो गया ना, कि हम भगवान के बच्चे हैं। वैसे भी सारी दुनिया क्या बोलती है कि भगवान सबका पिता है, बोलते हैं ना। चाहे भक्त के रूप में याद करे, चाहे पिता कह देते हैं कहने मात्र। बाकी ब्राह्मण जीवन के बीच जीवन भी चलता रहे और कोई उमंग उत्साह ना हो तो कैसा जीवन हो गया फिर? उसमें प्राण है, प्राण फूकना मतलब सर्कुलेशन आ जाए। सर्कुलेशन होगा तो आत्मा क्या करेगी? सतो प्रधान बनने की यात्रा करेगी। तो प्राण दान जिनको मिला है उसकी निशानी क्या बताई? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। और क्यों बनना सतो प्रधान? क्या होगा उससे? हाँ, प्राणेश्वर बाप जो है, जीवन मिला हो और जीवन जिसने दिया है वो सारा कल्प ढूंढते रहे जिसको, उसका दीदार ही ना हो, उससे मिलन ही ना हो, तो ये जीवन किसी काम का रहा? तो ऐसे ही ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जीवन करोड़ों को मिला, लाखों को मिल जाएगा, तो भी उससे क्या हुआ? प्राण तो नहीं है उसमें। प्राण मिलेगा तब क्या होगा? आत्मा सतो प्रधान बनेगी और अपने बाप से मिलन मनाएगी। प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। गीत है, यह कौन आज आया, सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते हैं। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से, वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। और प्राण लेने वाला कौन बैठा है? ब्राह्मण जीवन तो मिल गया सबको, लेकिन उनका प्राण कौन छीन लेता है उनसे? प्राण अर्थात आत्मा। तो क्या कहते हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, तुमको इतना सुंदर भगवान ने ज्ञान दिया, तो क्या करो? अगर तुम्हारे में प्राण है तो तुम क्या करोगे? अपना मुखड़ा देखोगे ना। मुखड़ा अर्थात क्या देखना? अपनी चलन को, बाप की श्रीमत पर कितना चलता हूँ। बाबा कहते हैं, बाबा को बताओ कितना समय बाप को याद करता हूँ। अगर प्राण ही नहीं है तो कैसा होगा? जैसे दुनिया जीवन जीती रहती है, बस जीते रहते हैं। बाकी बाबा क्या कह रहे हैं? वह है, तुम मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से, वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। और माया क्या करती है? उस प्राण को ही हरण करना चाहती है। जीते जी जैसे मुर्दा, बाबा किसको कहते हैं? जैसे कोई उमंग उत्साह नहीं है, चल रहे हैं, अंदर से क्या है? अनिश्चय बुद्धि। तो इनको कहेंगे ये जीवन है इनका। और तुम्हारे प्राणों को कौन बचाता है? प्राणेश्वर बाप। क्योंकि तुम क्या करते हो? उसकी जो मुख्य श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, उस श्रीमत का पालन करते हो। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद। बेहद की मदद क्या होती है? वो तो हद की मदद मांगते हैं कि ये दुख आ गया, ये रोग आ गया, तो भगवान क्या करो, हमारी रक्षा करो।
तो बाबा तो कहते हैं मैं कृपा आशीर्वाद नहीं करता, एक के ऊपर करूं तो फिर सबके ऊपर करना पड़े। तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना, जिन्होंने हद का समझा हुआ है। कहते तो हैं दुनिया को कि हमको कौन मिला है, भगवान बाप मिला है, फिर इनके अनुभव कैसे सुनाते हैं, हमारा ये काम फंसा हुआ था, हमने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे काम हो गया। मांगते भी हद के ही हैं और कहते क्या है, वो हमारा क्या है, बेहद का बाप है। और बाबा क्या कहते हैं, तुमको कौन सी मदद दी बाप ने? बेहद मतलब, बेहद मतलब वो तुम्हारे पास आ गई वो शक्ति। वो कोई बैठकर कृपा नहीं करेगा, उसने तुमको वो रास्ता सिखा दिया कि एक जन्म तो क्या, पूरे कल्प की तुम क्या कर सकते हो, अपनी मदद कर सकते हो, उस दुख से खुद ही अपने को छुड़ा सकते हो। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, तो उसको मदद भी कैसी चाहिए? जो देह के आधार से जी रहे हैं उनको कैसी मदद चाहिए? हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये दुख दूर हो जाए, हमारा ये कर्म भोग दूर हो जाए। और तुम आत्माएं क्या हो? आत्मा गुप्त है ना, तो उसको मदद कैसी चाहिए कि ये जो आत्मा में संस्कार पड़ा हुआ है इसका परिवर्तन हो जाए, और इतना सुंदर पुरुषार्थ हो कि क्या हो जाए, मेरी जन्म जन्मांतर की सुख की नोंद हो जाए। बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है, तो बाप की श्रीमत है बच्चों प्रति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमत भगवानुवाच है। यह भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है, वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्यनारायण की, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। यह है मृत्युलोक। भारत ही अमरपुरी था, यह किसको भी पता नहीं है। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। अमरपुरी का मालिक तुमको बनाया, और वो स्वयं क्या है, अमरनाथ कहा जाता है, तो कैसा बाबा हुआ? अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया। एक पार्वती या एक द्रौपदी नहीं थी, यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। तब कहेंगे कि क्या है वो, प्राण ईश्वर। हमको जीवन तो मिल गया, हमने समझ लिया मैं आत्मा हूँ, लेकिन जीवन कैसा चलता रहा? फिर भी ज्ञान मिलने के बाद भी जीवन कैसा रहा हमारा? वैसा ही जीवन रहा, पुरानापन उसमें था ही। और बाप ने श्रीमत क्या दी, आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। और तुमने हिम्मत की निशानी क्या बताई, कौन बना सकता है आत्मा अभिमानी? बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? जबकि कितने शास्त्रों में लिखा है, दुनिया में जितने भी मठपन सत्संग चलते हैं क्या सिखाते हैं कि ये शरीर नहीं है हम, ये तो क्या है, गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये शरीर तो क्या करती है, आत्मा वस्त्र के समान इसको बदलती रहती है। बाबा क्या कह रहे हैं, दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सबको ही पता है हम आत्मा है, क्या नई बात है जो किसी को नहीं पता? बाबा ने उस दिन मुरली में भी बताया कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती, आत्मा का रूप भी है और उसका नाम भी है। तो आत्मा का रूप, तो ये कितना गहरा ज्ञान हो गया। फिर आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो फिर अगला परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। कह क्यों देते हैं? संगम युग का यादगार है ना, क्या यादगार है, उनको उठाओ पीछे। हाँ, पहले आत्मा ने क्या किया, खुद को घिसा, उसको इतना घिसा अपने उस स्वरूप को जानने के लिए। कहते हैं ना, इस शरीर से आत्मा को देखा नहीं जा सकता, आत्मा स्वयं ही क्या करती है,
पहले अपने उस अति सूक्ष्म स्वरूप को आत्मा जाने, जो बाबा ने बोल दिया कि आत्मा रूप से भी न्यारी नहीं है, उसका कोई रूप भी है। और उसके बाद आत्मा क्या बनी? अगर वो उतनी सूक्ष्मता तक पहुंची तो वो कहाँ तक पहुंचेगी? आत्मा ही बनकर सो फिर कहाँ जाएगी? परमात्मा के पास जाएगी। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। यह बुद्धि में नहीं आता कि हम यह जो बॉम्ब आदि बना रहे हैं, यह तो अपना भी खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। भारतवासियों की भूल कौन सी बताई? हाँ, आत्मा सो परमात्मा, और फिर किसको जोड़ा साथ में? विलायत वालों भी कोई कम पत्थर बुद्धि नहीं है। क्या बताया? क्या करते हैं? बॉम्ब आदि बना रहे हैं तो अपना भी खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। पत्थर बुद्धि अर्थात बाबा ने क्या बताया था? दूसरों को अगर पत्थर मारते रहेंगे तो खुद क्या बन जाएंगे? पत्थर बुद्धि। इनके पास ज्ञान की अथॉरिटी है तो क्या करते हैं? बॉम्ब्स बनाएंगे, दूसरों की ग्लानि करेंगे, तो आधार किसका लेंगे? फिर भी ज्ञान किस लिए दिया भगवान ने? कि आत्मा को सुख मिले। और अगर आत्मा सुखी हो गई तो वो क्या करेगी? दूसरों को भी वही देगी जो उसके पास है। जिसके पास जो होता है वो वही दान करेगा ना। तो क्या कहा? विलायत वाले भी क्या है? पत्थर बुद्धि है। तो क्या ये जो बॉम्ब आदि बना रहे हैं, अपना भी खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है, अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए भी तो कितना अकल चाहिए। बॉम्ब्स बनाना, ग्लानि करना दूसरों की, उसके लिए परचिंतन का कितना अकल चाहिए कि क्या क्या उनके इन्वेंशन करें, ये कमजोरी वो कमजोरी। तो संकल्पों का खून क्या हो रहा है? निरंतर बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। और कंटिन्यू अगर शरीर से खून बहता रहे तो क्या होगा? फाइनली जीवित रहेंगे। तो किस लिए बना रहे हैं? इन्वेंशन भी कर रहे हैं, स्वयं का भी घात और दूसरे का भी घात करने के लिए, अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है, ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि ना हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना, क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते हैं। ऐसे ऐसे इत्तेफाक भी होते रहते हैं। प्रेसिडेंट सबसे ऊंचा ओहदा होता है, और फिर क्या बोल रहे हैं बाबा? मिलिट्री बिगड़ी तो क्या होगा? उसको आज कोई कितना भी बड़ा प्रेसिडेंट खुद को समझे कि अब बाप के बाद किसका नंबर है, मेरा ही नंबर है, लेकिन अगर मिलिट्री बिगड़ी तो क्या होगा? उसको भी मार देंगे। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं, किसको भी सहन नहीं करते। पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है, पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो, विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि है, उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है। यह भी जानते हो, बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है। सीन भी कैसी दिखाई है? एक तरफ महाभारत लड़ाई की तैयारी, दोनों सेनाएं एकदम तैयार खड़ी हैं, और बाप ने उसी समय क्या किया? बच्चों को प्राण दान दे दिया। प्राण बचाने वाला ईश्वर है ना। महाभारत होगी तो क्या होगा? इतनी खून की नदियां बहेंगी, और उसी बीच में बच्चों को क्या सिखा दिया? राजयोग सिखाया बाप ने। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया, परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं, फिर तो प्रलय हो जाए। इतना राजयोग सिखाया बाप ने, बच्चों पे मेहनत की, और सबका विनाश हो जाए तो फिर सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी? मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं, ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए? दिखाते हैं। श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता?
शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बांट लगते हैं, वह भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे। यह भी गाया हुआ है, आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि यह क्या है। कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है। यह भी तुम समझते हो, नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप कहते हैं यह राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सद्गति दाता एक ही बाप है। वही पतित पावन है तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो, हम पारस बुद्धि बन पारस नाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसको भी पता नहीं। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। कल की बात है, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सतयुग को, और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसीलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह न सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। कोई से भी पूछा जाए इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो यह तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था। बाप आते ही हैं भारत में, यह भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने आया होगा। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। और कितनी जयंतियां मना ली, 90 जयंतियां मना ली। और बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर आकर। जयंती किसकी मनाई जाती है, जितना बड़ा आदमी होता है उसका जन्मदिन होता है तो कितना धूमधाम से मनाते हैं। जन्माष्टमी मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं, सारे विश्व में मनाते हैं। अब किसी लौकिक पिता का बच्चा हो तो वो उसका बर्थडे कितने लोग मनाएंगे, घर के 4-6 सदस्य। और थोड़ा ब्रॉड है तो चलो हम बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, और बड़ा आदमी है तो उतना बड़ा करेगा। और सारे विश्व में ही क्या मानते हैं, शिव को मान्यता देते हैं ना। लेकिन जयंती कहाँ मनाते हैं, भारत में मनाते हैं तो जरूर क्या किया होगा, आकर कुछ किया होगा ना। क्या कर्तव्य बताया, पतित पावन है तो जरूर आकर क्या करता होगा, पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ ना। और नाम क्या दिया, ज्ञान के आधार से भगवान का। वो ज्ञान का क्या है, सागर है। आगे क्या बोला, पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। और बिना कोई प्रमाण के कि कह रहे हैं हम 90 साल से भगवान आया हुआ है। और बाबा क्या कह रहे हैं, आया होगा तो क्या किया होगा, पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। कौन सा ज्ञान बताया, कौन सा ज्ञान दिया, अरे योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ ना। तो बाप ने मुख्य ज्ञान कौन सा दिया, उस दिन भी बताया था कि बाप तो केवल मन मना भाव की बातें बताते हैं।
बाकी ये संसार समाचार, तुम्हारे धंधे दोरी की बातें, ये सब बाप से नहीं पूछनी चाहिए। वह तो है हठ योगी, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर ना सको, बैठ भी ना सको। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुमको दरकार नहीं। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं ना, वरना एकदम उसमें भी नहीं, हठ योगियों की तरह क्या करते हैं वो तो अपने शरीर को कष्ट देते हैं, उल्टा लटक जाते हैं, तो कैसे कैसे होते हैं, तब कर रहे हैं। और फिर स्कूल में क्या होता है, कायदे से बैठना होता है। बाप तो वह भी नहीं कहते जैसे चाहे वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते, यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल कितना भी बीमार हो, पता नहीं, सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान क्या है, सारी ही ब्राह्मणों की सृष्टि में क्या है, श्रीमत पर ना चलने वाले। बाबा ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सेंटर्स पे, क्या होगा, बीमार धीमार दुखी रोगी और परेशान होंगे। तो रावण राज्य स्थापन हो रहा है, तो क्या हालत है सबकी। फिर भी अगर किसी की बुद्धि में ये बैठ जाए बाबा के ज्ञान सुनते सुनते, और कि याद में प्राण तन से तो निकलना है, क्योंकि पहले आत्मा को सतो प्रधान बनाना, फिर शरीर को सतो प्रधान बनाना, आयाम है इसके भी, चार चार आयाम है दोनों के सतो प्रधान बनने के। तो इतनी लंबी यात्रा तो की नहीं, लेकिन याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता है, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में यह ज्ञान अमृत की बात है, ज्ञान जल की नहीं। ज्ञान जल धारण करते करते तो क्या हुआ, शरीर छोड़ ही रहे हैं, लेकिन क्या बोला, प्राण तन से निकले, उससे पहले क्या पान हो जाए इनको, अमृत का पान हो जाए। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। ऐसी कहने की बात नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं, कोई कोई के भले कितने भी क्या हैं, बीमार हैं, प्राण भी तन से निकलने हैं, लेकिन ये अमृत धारण करके निकले तो भी क्या कहें अभी के समय में, ये उनका सौभाग्य ही है। तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़ कर जाते हो, उलाहना दिया। हम तो कहते हैं आप हमें छोड़ देते हो कि जाओ तुम उस सृष्टि की रचना करो या कर्तव्य करो, और बाबा क्या कह रहे हैं, तुम हमको छोड़कर जाते हो। कोई उलाहना जैसा नहीं लगता कि कोई आपको मिस कर रहा है वहां बैठ के, कि तुम छोड़कर जाते हो। बाप कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, मैं आया हूं तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है ना आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। यह भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान हैं, नई दुनिया में होती हैं सतो प्रधान। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। कहाँ भाग जाए, ऊपर तो बोला ना कि तुम छोड़कर आते हो, चले जाते हो, फिर मैं तुमको लेने आऊंगा। आप सतो प्रधान नहीं बने तो शांति धाम जा कैसे सकती। पावन हो पंख हो तो क्या करे आत्मा, उड़े, फिर उसको इस दुनिया में कोई रस ही नहीं आएगा। चाहे कितने भी सुख हो साधन हो तो भी क्या करेगी आत्मा, जैसी आत्मा उसको उस तरह के सुख में क्या होता है, रमण करती है ना। जैसी उसकी बुद्धि की कैटेगरी है उसी तरह के सुखों को वो सुख समझती है कि हम तो कहाँ हैं, स्वर्ग में है। और जितना ऊंचे सुख की परिभाषा बुद्धि में है, उस परमात्म अनुभूति का सुख उसकी बुद्धि में है, अनुभव भले ना किया हो, तो उसको वहीं तक जाकर क्या होगा, राहत मिलेगी।
तो यहाँ किसी की भी सतो प्रधान अवस्था हो न सके, यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। क्योंकि सतो प्रधान आत्माएं कहाँ है? बोला नई दुनिया में होती हैं सतो प्रधान। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान है, नई दुनिया में होती हैं सतो प्रधान। और यहाँ किसी की आत्मा सतो प्रधान हो न सके, यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए। जितना जितना ये भाग रही है आत्मा, कहाँ भाग रही है आत्मा? बार बार उसको आकर्षण हो रही है, कुछ कुछ सेकंड के लिए कहाँ हो जाऊं, शरीर से डिटैच हो जाऊं। भले वो सेकंड कुछ सेकंड्स का ही सुख है, लेकिन अगर आत्मा पवित्र बन रही है तो उसकी निशानी क्या होगी? यहाँ वो देह भान में जिन संस्कारों में पहले रहती थी, जैसे बोल में चलन में पहले रहती थी, उसको सुख नहीं आएगा, उसको तड़पन होगी कहाँ जाने की, भाग के ऊपर जाऊं बार बार। सब भक्ति करते हैं ही मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। भक्ति अर्थात भी भागना होता है, और आत्मा को इस शरीर से अलग होके भी क्या करना होता है? भागना होता है। कहाँ भक्ति का भागना? देहधारियों के पीछे भागना, देह के आधार से चलना। और कहाँ? जहाँ अमर बाबा है उस दुनिया की तरफ भागना, बुद्धि को वहां तक दौड़ाना। परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता, बाप यह सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बाबा ने जो भी राज समझाए वो किसके लिए बोला? तुमको धारण करने के लिए या तुमको कोई पंडित बनने के लिए? बाप यह सब राज तुमको समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम एक सेकंड में जान लेते हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़े ही हो सकता। बड़े ते बड़ी भूल है यह, तुम समझाते भी हो। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो वह जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर ही नहीं तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे? तकदीर में नहीं है तो वह बैठते भी ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं। कैसे बैठे हैं? प्रेजेंट है या एब्सेंट है? कौन कौन प्रेजेंट है? बस 2-4 लोग प्रेजेंट, बाकी बाकी एब्सेंट। बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ, तकदीर में नहीं है तो बैठते भी ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं, इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे? मिसाल भी दे देते हैं, कैसे समझ में आए कि हम कुछ समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। मेडिकल कॉलेज हो और आपको मेडिकल का एम भी ना पता हो कि क्या होता है, कभी वो सब्जेक्ट लिया ही नहीं स्कूल में भी, तो कॉलेज में जाके बैठ गए, तो कैसे आपको पता चले कि यहाँ क्या बातें चल रही हैं? तो इस तरह से होकर बैठना, अर्थात बैठ तो गए लेकिन फिर तकदीर में नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। सोचो कैसे भी आकर बैठे हैं, लेकिन जो बात कानों में गई है समझ नहीं आई है। कोई कोई को समझ आने में कितना वर्ष बताया, 10 वर्ष भी लग जाएंगे, तो क्या तब उनके कोई पीछे पड़ेगा समझाने के लिए? अभी की ही सुनी सुनी हुई बातें हैं, और तब जाके क्या होगा? बुद्धि का ताला खुलेगा और वो बातें समझ आ जाएंगी। इसका मतलब इस ज्ञान का कभी भी विनाश नहीं होता। यह भी बाप ने समझाया है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो नौकर चाकर, प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना, तो ऐसे भी आते हैं। कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, ओपिनियन भी लिखते हैं। आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे,
परंतु उस समय है मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, इतने सेंटर्स हैं, अच्छी रीति समझेंगे भी, और दिन प्रतिदिन एक तरफ तूफान बढ़ते जा रहे हैं, अर्थात क्या हो रहा है, महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध है ना। पहले बाहर की युद्ध नहीं है, पहले ये युद्ध कहाँ है, ये जो संकल्पों का खून निरंतर, इनकी स्पीड अगर बढ़ती जा रही है, इनका गैप कैसा हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो क्या कहें, खूने नाहे खेल ही कहेंगे। कोई भी शांति में नहीं है, सबके संकल्पों का खून बह रहा है। तो आगे चलकर ऐसा हंगामा होगा, दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। और आपका अनुभव क्या कह रहा है, दिन प्रतिदिन तूफान कम हो रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, महाभारत के बीच में क्या सिखा रहे बाप, प्राणेश्वर बाप है, वो तुमको क्या दे रहा है, स्वयं अपने प्राण को कैसे बचाना है वो तुमको शिक्षा दे रहे हैं। तो प्राण को बचाने वाला ईश्वर हुआ। अच्छी रीति समझेंगे भी, यह भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विनाश भी सामने देखते हैं, विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे, झाड़ की वृद्धि तो होनी है। जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। बाप के रहते ही क्या बताया, सब एक्टर्स को होना चाहिए कब, जब इस ड्रामा की एंड होनी है। हर आत्मा को क्या चाहिए, परम धाम में पड़ी हुई आत्मा भी है, उसको अगर एक जन्म भी लेना है तो उसको आधा समय क्या चाहिए, सुख चाहिए, और आधा समय फिर अपने हिसाब किताब। तो हर एक आत्मा को इस दुनिया में क्या है, अभी भपका है माया का। सुख तो है, कैसा भी गरीब है, प्रजा वर्ग का है, तो भी उसके पास अपने तरह का क्या है, माया के भपके में आनंद ले रहा है ना। क्योंकि अब इस सृष्टि का क्या होना है, फिर से इसको नया बनना है, तो पुराने में कुछ तो सुख ले ले वो, जिनको जन्म ही एक लेना है। तो जब बाप आ जाए, फिर जब जाने का समय होगा, तब फिर आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं है। आना बंद होगा तो कहाँ लटक जाएंगी, अरे सूक्ष्म वतन में ठहरना पड़े ना उनको। अब जाने का समय आ गया, लेकिन आना बंद हो जाएगा कब तक, जब इस सृष्टि की क्या हो जाए, स्वच्छता हो जाए, और ये आत्माएं अपने हिसाब किताब को क्या करे, वहां रहकर चुकतू कर ले। अभी तो सबको आना ही है, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं है। बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब यह नर्क है ना। बापूजी की भी लिमिट कहाँ तक थी, राम राज्य चाहिए था उनको, वैकुंठ नहीं चाहिए था। त्रेता युग से ही क्या हो गए, संतुष्ट हो गए कि क्या चाहिए, कम से कम रावण से ऊपर उठे तो क्या हो मिले हमें, उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे तो द्वापर युग से तो रावण राज्य है, द्वापर युग से ऊपर क्या है, त्रेता युग है, और त्रेता युग में क्या है, राम राज्य है। कम से कम वहां तक पहुंचे तो फिर क्या आगे की कल्पना करें। मनुष्य इतना भी कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब यह नर्क है ना। मनुष्य इतना भी समझते नहीं, स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, जरूर नर्कवासी था। बाबा समझाते हैं मनुष्यों की सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की है। कैसे, सीरत दिखाई देती है क्या, बंदर की क्या विशेषता होती है, जग लो 2-5 मिनट, कुछ तो सुन लो। मनुष्य कैसे है, सूरत कैसी है मनुष्य की, कैसे, ज्ञान का मनन चिंतन ढेर का ढेर है इनके पास, और सीरत बंदर की कैसे होती है। बंदर क्या होता है, चंचल होता है, और सीरत माना मन, आपकी मन और बुद्धि। मन और बुद्धि को कैसे कोई देखे, कैसे पता चले कि बंदर जैसी सीरत है, जब उसकी उसमें इतनी चंचलता है और इतने विकार भरे हुए हैं, तो सीरत कैसी हो गई। लेकिन ज्ञान मिल गया, बुद्धि भी होती है ना हर एक के पास, उतनी प्योरिटी नहीं है, लेकिन बुद्धि शार्प होती है, जैसे विलायत वाले होते हैं। प्योरिटी को महत्व देते हैं क्या, भारत में तो पवित्रता को कितना मान देते हैं, और विदेशों में मान देते हैं, बिल्कुल मान नहीं देते। लेकिन बुद्धि के कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। तो बुद्धि तो कैसे हो गई, सूरत कैसी हो गई,
मनुष्यों की है और सीरत बंदर की है। सब गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। सेना भी बंदर की किसको मिली? गाएंगे भी क्या? पतित पावन सीताराम, क्योंकि सेना किसकी है? राम की सेना है ना। और बाप तुमको क्या कहते हैं? तुमको बंदर से क्या बना देते हैं? मंदिर लायक। अर्थात पतित को पावन बनाने की परिभाषा क्या हुई? जो मन बुद्धि की चंचलता है, जो बंदर में जैसे होती है, वो एकाग्रता में तब्दील हो जाए, तब क्या कहेंगे? आत्मा क्या बनी? पतित से पावन बन गई। हम पतित हैं, पावन बनाने वाला है बाप। वह सब हैं भक्ति मार्ग की सीताएं। बाप है राम। किसको सीधा कहो तो मानते नहीं। सीताएं हैं, शीतल स्वभाव संस्कार है, लेकिन बुद्धि में क्या है? अभी भक्ति मार्ग की तरह चल रहे हैं। प्योरिटी की पावर तो है, सीता के पास क्या है? प्योरिटी की पावर है। रावण की तरफ मुख भी नहीं करती, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? अभी भक्ति मार्ग की सीताएं हैं। किसको सीधा कहो तो मानते नहीं। राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए हो। वो बंदर सेना तो क्या कर रहे हैं अभी? राम बाप अव्यक्त हो गए तो पुकारते भी किसको हैं? कि पतित पावन सीताराम। हम कहाँ फंस गए? राम तो एक है, हमने राम को जाना, लेकिन तुमको क्या मिल गया? तीजरी की कथा। तीजरी की कथा करना, सत्यनारायण की कथा, और तीसरी अमर कथा। बाबा ने कहा बात एक ही है। तुमको तीसरा नेत्र दिया तो तुम जैसे कि कहाँ के हो गए? अलग दुनिया के हो गए हो। और जिस दुनिया की अभी तक बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? हाँ, बापूजी ने भी पुकारा राम। क्या चाहिए हमें? राम राज्य चाहिए। और फिर बंदर सेना की बात बताई। और तुम सब क्या हो? भक्ति मार्ग की सीताएं हो। और तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए हो, इसका मतलब अब तुम भक्ति मार्ग की सीता तो नहीं हो। पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अभी तुम समझते हो। तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप समझाते हैं इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं। तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं, लेकिन दुनिया से क्या हो गए? अलग हो गए। बोला ना, अगर आत्मा पवित्र बन जाए तो पुरानी दुनिया में रह सकेगी? ठहर ही ना सके, कहाँ भागेगी? जैसी आत्मा, उसको वायुमंडल भी कैसा मिलेगा? अगर आत्मा पवित्र बन गई तो उसको संगठन, परिवार, वायुमंडल कैसा मिलेगा? नई दुनिया का मिलेगा। बाप कहते हैं भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है। वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। डॉक्टर है, दवाई देके काम चला ले तो नहीं होता। सर्जन और डॉक्टर में अंतर होता है थोड़ा कुछ। सर्जन क्या करता है? सर्जरी करता है, इसलिए उसका नाम ही सर्जन है। सर्जरी करते हैं तो क्या होता है? अरे कभी हुई नहीं इसलिए मालूम भी नहीं। ऐसा पूरी चीर फाड़ करके अंदर से ही क्या कर दे? उसकी जड़ से ही खत्म हो गया वो जो रोग का कारण था। और दवाई क्या कर रही थी? दवाई ले रहे थे बहुत समय से, कभी मन किया दवाई ली और कभी नहीं किया। तो होता है ना ऐसे अलबेले पेशेंट्स। डॉक्टर तो बहुत बोलता है परहेज भी बहुत करनी है, और दूसरा दवाई टाइम से लेनी है। तो ये तो पेशेंट के ऊपर की बात हो गई ना। उसका मन करेगा परहेज करेगा, और नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा। तो इसमें डॉक्टर क्या कर सकता है? देख थोड़ी रहा है लिखता है कि नहीं। और जब हॉस्पिटल में ही एडमिट हो गया तो अब डॉक्टर क्या करेगा? सर्जन क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा। तो फिर मरीज की चलेगी। तो तुमको सर्जन चाहिए या डॉक्टर चाहिए? क्या चाहिए तुमको? सर्जन चाहिए। बाबा कह रहे हैं वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। सर्जन भी पहले इंजेक्शन लगा देता है कि क्या हो जाए, ये बेहोश हो जाए, इनको कुछ पता ना चले। हाँ, ऐसा कि पहले हमें हिप्नोटाइज कर दिया, फिर हमें यहाँ लाके ऐसा, फिर अब फास्टिंग करो, ये करो, बहुत कुछ नया नया सीखने को मिला ना। नई बातें हैं तो तुम्हारी रूपरेखा भी कैसी होती गई। लेकिन पहले इंजेक्शन कितना सुंदर लगाया। तुमको क्या महसूस हुआ? जैसे कि नशे में चले गए। इंजेक्शन लगता है तो बेहोशी से पहले क्या होता है? धीरे धीरे
दुनिया की सुध बुध कैसी हो जाती है? दुनिया की सुध बुध से तुम डिटैच होते चले जाओ और उस बाप की याद में क्या गए, तुम खो गए। और बाप ने कैसे ऑपरेशन किया और सारी बीमारी निकल गई। जब होश आया तब पता चला कि अरे मेरी तो बीमारी ही चली गई। मैं आईसीयू में गया था, आईसीयू, वहां मैं चला गया था और वहां जाकर क्या हुआ, भट्टी की इंजेक्शन लगा और उसके बाद क्या हुआ, और तुमको पता भी नहीं चला। तो चीर फाड़ हो तो कितनी तकलीफ होती है। तो सर्जन तो कितना समझदार होता है, पहले आत्मा को तकलीफ भी ना हो और उसकी बीमारी भी सारी ठीक हो जाए। तो पैसा भी तो लगता है, ऑपरेशन फ्री में होता है क्या? कितनी कमाई की, पहले तो सालों साल डॉक्टर ने दवाई दी कि दवाई करो, अब तुम्हें लगा कि नहीं अब तो ऑपरेट ही कर दो, हम फ्री हो जाएं एक ही बार में। तो तुमने झोंक दिया अपने को। नहीं तो ऑपरेशन से लोग कितना डरते हैं, पता नहीं चीर फाड़ होगी, पता नहीं हमारा क्या होगा, हम बचेंगे कि नहीं। अब तुमको हड्डी हड्डी ही स्वाहा करनी है, तो क्या ऑपरेशन और क्या दवाई, तुम डरोगे। तो तुमको आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। वो सर्जन तो न खुद अविनाशी होते हैं, जिसकी सर्जरी करते हैं वो भी अधमरा सा कि पता नहीं बचूंगा कि। और बाप कैसा है तुम्हारा, अविनाशी बनाने वाला सर्जन है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है। इनको इंजेक्शन चाहिए। इंजेक्शन और दवाई में भी कुछ अंतर होता है। इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इंजेक्शन लेना और दवाई लेने में क्या फर्क होता है? हाँ, इंजेक्शन सीधा आपके नसों में, और दवाई तो क्या करे, हाँ वो तो जाए अपना काम करे, लेकिन इंजेक्शन सीधा ही नसों में जाके अपना काम करता है। अभी तुमको आत्मा तमो प्रधान बनी है तो इनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। इंजेक्शन अर्थात ये जो महावाक्य है बाप का कि बाप को याद करो और स्वीट साइलेंस होम में जाओ, अगर ये बात तुम्हारे रोम रोम में समा गई, जैसे कल बताया ना कि रोम रोम में क्या भरा हुआ है, हाँ गंदगी भरी हुई है ना रोम रोम में। तो इसलिए आत्मा को क्या चाहिए, इंजेक्शन। और तुमको महसूस होगी अभी रोम रोम में क्या भर गया मेरे, कि सिर्फ मुझे बाप को याद करना है और कुछ बात ही नहीं आती। हर बात का समाधान कहाँ दिखाई देता है मुझे, केवल याद में। पहले तो ज्ञान में भटकते थे, ज्ञान का चिंतन करते थे, और अभी क्या हो गया, हर बात का सार रोम रोम में क्या समा गई, बाप की। वरना याद उतना कर पा रहे नहीं कर पा रहे, लेकिन लगन कैसी हो गई, जैसे रोम रोम में वो बस गया। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। निर्वाण है वो, वहां वाणी नहीं है बिल्कुल भी, वाणी से परे चले गए, लेकिन है क्या, स्वीटनेस है वहां पर। लोगों को तो स्वीटनेस कैसे महसूस होती है, कोई ज्यादा गंभीर हो तो कोई महसूस कर सकता है, देखो कितना सीरियस बैठे हैं, क्योंकि माया का इतना ज्यादा फोर्स है, कैसे स्वीटनेस को महसूस करें। और वो निर्वाण है, वहां कोई वाणी है ही नहीं। और है कैसा धाम, स्वीट धाम है, स्वीट होम कहा जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसीलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है। तुम्हारा झाड़ है अपने तरह का, तुम्हारी अपनी क्या है, तुम्हारा भी विराट स्वरूप है ना। अभी तो बहुत महीन स्वरूप है, अभी कोई कलाएं नहीं है, कोई ऐसी स्टेज नहीं है जो तुमको लगे कि अब मैं यहाँ तक पहुंच गया। तो अभी झाड़ कैसा है तुम्हारा, तूफान लगते हैं इसमें, झाड़ धीरे धीरे क्या हो रहा है, तुम्हारी स्टेज धीरे धीरे वृद्धि को पा रही है, लेकिन उसमें बीच बीच में क्या होगा, विघ्न भी आएंगे। तो क्या करना है, उनसे डरना नहीं है। क्या हो रहा है, तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे जो यात्रा कर रही है उसमें उसकी वृद्धि हो ही रही है, लेकिन बीच बीच में क्या होगा, तूफान आके तुमको डराएंगे। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है, अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं।
ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित्त बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देगा। क्यों बिठाएगा? सीट किसी को बुरी लगती है? किसी को सीट बुरी लगती है कि हमको अच्छी ऊंची सीट मिल जाए? बुरी लगती है। बाबा क्या कह रहे हैं? अगर आप नम्र चित्त बन, कब वो खुद उठकर आपको बिठाएगा? कब ऐसा होने की संभावना है? हाँ, आप तो नम्र चित्त हो गए, लेकिन उसको तो सीट अच्छी लग रही है। आपके नम्र चित्त होने से वो क्यों अपनी सीट छोड़े? हाँ। आप श्रेष्ठ हो, ऐसा नहीं कि आप कनिष्ठ हो और आप बहुत हो ही सर्वेंट तो मालिक को बिठाना पड़े ना। लेकिन आप क्या हो? आप ऊंचे हो, आप सीट के हकदार हो, लेकिन आप नम्र चित्त क्यों कहलाए? क्योंकि आपने वो सीट किसको दी? भले वो आपसे छोटा है या क्या कहो, जिस भी हिसाब से कह लो, लेकिन आपने नम्र चित्त बने अर्थात उसको रिगार्ड दिया, तो वो स्वयं ही क्या करेंगे? उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देगा। माना अगर आपके अंदर श्रेष्ठता है तो आपको उसके लिए सीट की दरकार नहीं। क्या चाहिए? जितना महान होगा उतना क्या होगा? महीन होगा। महीन होगा तो अहंकार होगा उसमें, तो निरहंकारी होगा ना। निरहंकारी होगा तो नम्र चित्त होगा, तो सीट किसको देगा? दूसरे को आगे बढ़ाएगा या खुद गद्दी नशीन हो जाएगा? अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा। कितना अजीब है ना ये बात। अजीब, प्रैक्टिकल में ऐसा होता है कभी कि कोई सीट पर बैठना चाहे और उसको नहीं बैठने दिया जा रहा? वो उतर के अपनी सीट दे रहा है तो उसको और ही उतर, वो भी नहीं बैठ रहे कि नहीं नहीं आप बैठो। ऐसा, वैसे ऐसा होता है कहीं कहीं। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा, इसलिए बिठाना ही बैठना है। क्यों? क्योंकि आप सीट लेने की कोशिश कर रहे हो, आपके अंदर मान शान लेने की इच्छा है, तब आप बैठने की कोशिश कर रहे हो। आपको करना क्या है? कहाँ बैठने की कोशिश करनी है? आप भ्रुकुटी में अगर बैठ गए तो फिर आप बैठने की कोशिश करोगे ही नहीं सीट पे, क्योंकि आप निरहंकारी बन गए ना। अब आप निरहंकारी बन गए तो आप दूसरे को आगे बढ़ाओगे या आपके अंदर मैंपन बाकी है अभी? मैंपन तो क्या है? अलाय है कि मैं ऊंचा हूँ, मेरे को सीट मिलनी चाहिए, मेरा माला में ऊंचा नंबर, इनका नीचा नंबर, तो उनको ऊंचा बिठाया जाए, मुझे पीछे बिठाया जाए। तो ये हद है या ये बेहद है? और आपने क्या किया? अपनी ओरिजिनल सीट को पहचान लिया, अपना असली जीवन कहाँ ढूंढ लिया आपने? भ्रुकुटी के बीच में। अगर अपने अनाउंसमेंट के आधार से कि बाप ने मुझे ये सीट दे दी, आप लेने की कोशिश करोगे तो वो आपका अहंकार क्या है? झलक रहा है ना कि मैं के लिए कर्तव्य कर रहे हो। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त इशारे हैं, अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब यह संगठन की शक्ति परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। हर एक फूल के पास अपनी अपनी क्या है? खुशबू है, अपनी अपनी रंगत है। दिखा भी रहे हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? शक्ति दल कब कहा जाएगा? जब संगठित रूप में सबकी एक मत हो जाए, एक ही जैसे विचार हो जाए। तो क्या होगा? उसमें मेहनत कम होगी। अभी हम बहुत मेहनत कोई करे, इंडिविजुअल बहुत मेहनत करे और सफलता हासिल करे, और संगठन में बाकी आत्माओं का क्या हो? उतनी मेहनत भी ना कर पाए और विघ्नों के भी तूफान हो, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब संगठित रूप में क्या हो जाए, सबने ऑर्डर किया कि अभी जैसे बाबा ने कहा था 5 मिनट के लिए सबको ऑर्डर मिले कि व्यर्थ संकल्प से कहाँ चले जाओ, दूर चले जाओ, और सब टिक जाए उसमें, तो कितना वाइब्रेशन पावरफुल बनता है। एक का टिकना और अनेकों का उसी स्वरूप में टिकना, तो सफलता जास्ती होगी। अच्छा, ओम शांति। है किसी का प्रश्न? हाँ जी, बोलिए ऑनलाइन। बोलना है किसी को? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति।
हाँ जी। ऐसा जाया कि निश्चय होगा तब तो समझेंगे, लेकिन समझ में आएगा तब तो निश्चय होगा ना। पहले जो शुरुआती निश्चय है जैसे बोला कि नई बातें हैं, नई दुनिया है, तो बातें भी कैसी होंगी, नई होंगी। तो पुरानेपन को मिटाने के लिए कुछ उनको आगे की रूपरेखा का बुद्धि में निश्चय होगा कि हमको अब क्या बनना है। बहुत हमने भक्ति मार्ग में धक्के खा लिए, अब उनको उस नवीनता के ऊपर निश्चय तो हो कि जिस दुनिया में मुझे जाना है वो दुनिया की बाप स्थापना कर रहे हैं। बाप ने जो फाउंडेशन डाला था 2004 में, वो दुनिया भी स्थापन हो रही है, तो कुछ तो उसको निश्चय होगा, तभी तो समझेंगे। नहीं तो बातें इतनी नई हैं, विघन डालेंगे, कहेंगे ये तो दुनिया से ही न्यारी बातें करते हैं। ऐसा तो मुरली में कहीं नहीं बोला। तो पहले उनको उस नवीनता को स्वीकार करने का निश्चय तो हो कि बाप के ये जो ज्ञान देते हैं इसमें रिफाइनिंग होती है, चेंजिंग होती है। जब जो स्थिति होती है, जैसे बोला कि अंत का समाचार तो अंत में आकर ही सुनाएंगे ना, कि तुम्हारी बुद्धि की योग्यता है। और उनको ये निश्चय हो कि मुझे पतित से पावन बनना है। कम से कम ये निश्चय तो हो कि भगवान बाप आया है आत्मा को पावन बनाने, तो मुझे भी वैसा बनना है। तब तो कुछ समझेंगे। जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, स्वयं के प्रति कोई कुछ उनका एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं सामने, तो वो क्यों सुनेंगे और क्यों समझेंगे। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। और फिर जी अमरपुरी का बाबा ने बोला कि अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। हाँ जी। तो अमरपुरी मतलब अमरलोक, जहाँ पे वो जो कलातीत होने की बात है। हाँ जी, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर बाबा ने कहा नर से नारायण, वो तो स्वर्ग में सतयुग में नर होते से हैं। कहाँ बने नारायण? वहां वहां तो प्रिंस बने, पहले जन्म लिया है ना। जन्म लेने से ही कोई राजा थोड़ी होता है। नर से नारायण तो तब कहें जब इसी शरीर से पहले नर था, भगवान ने राजयोग सिखाया और फिर उसने आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाया और नर से नारायण बना। जो 16 कला संपूर्ण है वो तो नर से प्रिंस बनेंगे नया जन्म लेकर। यहाँ ज्ञान लिया, फिर नया जन्म लेकर प्रिंस बनेंगे, फिर बड़े होंगे तो फिर 16 कला संपूर्ण। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये वाला जब आया कि यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। बिल्कुल, इसीलिए बोला कि तुम तो जैसे कि दुनिया से ही अलग हो गए हो। जो दुनिया की गति है मन बुद्धि की, तुम्हारा अगर भक्ति मार्ग खत्म होता जा रहा है, इसका मतलब दुनिया में तो भक्ति मार्ग बढ़ता जा रहा है। बाबा ने कहा सभी सीताएं हैं, भक्ति मार्ग की सीताएं हैं, और तुम दुनिया से अलग हो गए हो। वो पुकारते रहते हैं राम, हे राम, तो वो भी पुकारते हैं राम राज्य चाहिए। और तुम दुनिया से अलग हो गए। आत्मा अगर याद करते करते उसमें प्योरिटी आई है, तो बार बार उसको अपने घर की स्मृति आएगी, जैसे कि वो घर तुमको खींचेगा अपनी तरफ। बाबा ने भी उलाहना दिया, तुम मुझे छोड़कर जाते हो और मैं तुमको लेने आता हूँ। कोई लेने आए, लेकिन उसके लिए हमें कुछ योग्यता धारण करनी है। तो मन में वो बात बैठ गई कि मुझे जो लेने आया है वो एक ही बार आया है। एक ही बार मेरे को ये चांस मिला है कि उस प्राणेश्वर बाप से मेरा मिलन हो। तो आत्मा में अगर ये बात बैठ गई बुद्धि में, तो पवित्र ही कहेंगे, फिर तो वो यहाँ ठहर ना सके। जिस पुरानेपन में सारे ब्राह्मणों की दुनिया ही चल रही है, थोड़ा सा उन्होंने अपनी रूपरेखा को चेंज किया है, बाकी मन बुद्धि जैसे उन दुनिया की संसाधनों में, देहधारियों में, पदार्थों में फंसी हुई है, ऐसा ही जीवन जी रहे हैं, या केवल ज्ञान के मनन चिंतन से ही संतुष्ट है, वैसा नहीं। लेकिन आत्मा को परम धाम जाने के लिए बाप को याद करके कैसे सतो प्रधान बनना है, और उस बाप से मिलन मनाने की अगर लगन हो, तो फिर आत्मा यहाँ ठहर नहीं सकती, भागेगी बार बार बुद्धि योग से, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये विधि है, ऐसा ऐसा मुझे टारगेट अचीव करना है, तब मैं बाप तक पहुंच सकती हूँ। तो कैसे ठहर सकेगी यहाँ पे, जबकि उसको समय का भी पता चल गया कि समय भी इतना ही है मेरे पास। हाँ जी।
हाँ जी, हाँ जी। और फिर वो अव्यक्त इशारे का जो पॉइंट था वो तो बहुत ही अच्छा था हम्म। कि जो ये संगठन की शक्ति परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। लेकिन बिल्कुल। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा। बिल्कुल। और हद की भी बात नहीं है कि एक ही स्थान पर है। जो मन बुद्धि की ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने अपने स्थान पर, जहां पर भी इतनी स्टेज तक पहुंच जाएं, जो बाबा ने कहा अव्यक्तवाणी में कि ऑर्डर मिले 5 मिनट के लिए, सीधा 5 मिनट ही बोला है उसमें कि संगठित रूप में व्यर्थ संकल्प स्टॉप हो जाए। तो अभी 5-5 मिनट के लिए दिन भर में 24 बार अभ्यास करते हैं, तो बाबा की कही हुई बातें केवल व्यर्थ तो नहीं जानी। अगर एक संगठन भी कोई ऐसा तैयार होता है जो ये अभ्यास करे सारे दिन में 5 मिनट के लिए, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति हो जाए, चाहे कहीं पर भी बैठे हैं तो भी ये अभ्यास कर रहे हैं, 5 मिनट के लिए विशेष अटेंशन दे रहे हैं, तो ये उस तैयारी में लगे हुए हैं कि संगठित रूप में एक मत होना है हमको। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। ओम ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है कुछ? ठीक है। ओम शांति।